अब हम आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यानी यूक्रेन विवाद के बारे में ताजा अपडेट देंगे, जिसमें रशिया ने यूक्रेन की सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी है और रशिया ने अब यूक्रेन के पास अपने अस्थायी अस्पताल बना लिए हैं और रसद के साथ रेलगाड़ियों को भी वहां पर पहुंचा दिया है। हमारे पास आज कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं और वो सैटेलाइट पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि रशिया युद्ध की तैयारी कर रहा है। इनमें दिख रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर जिन इलाकों में 4 फरवरी तक कोई तैनाती नहीं हुई थी, अब वहां रशिया ने जबरदस्त तैनाती कर दी है और युद्ध की जबरदस्त तैयारी उन्होंने कर ली है। इस खबर पर आज के आपके लिए जो जरूरी अपडेट हैं वो ये हैं। पहला अपडेट ये कि रशिया ने यूक्रेन से अपने राजनयिक वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यानी अब जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो दोनों के बीच में टूट जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन ने बताया कि जिन 2 क्षेत्रों में रशिया ने अपनी शांति सेना भेजी है, वहां अलगाववादियों की तरफ से बमबारी करके एक पावर प्लांट को नष्ट कर दिया गया है। इससे यूक्रेन में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका पर रशिया पर सीमित आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है और फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भी कहा है कि वो रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। जापान ने रशिया के बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है और यह भी घोषणा की है कि वो जापान में काम करने वाले रशियन कारोबारियों की संपत्ति अब जब्त कर सकता है। यानी अब इकोनॉमिक सैंक्शंस ये सारे देश लगाएंगे रशिया के ऊपर। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रशिया पर इसी तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price if it continues its aggression, including additional sanctions. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. अब आपके मन में सवाल यह जरूर आएगा कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाता है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या यह प्रतिबंध प्रभावी भी होते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं? हाथी के दांत दिखाने वाले और होते हैं और खाने वाले और। कूटनीति की भाषा में सैंक्शंस शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के हमलावर रुख को रोकने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के लिए उस पर कार्रवाई करता है। यानी ये सैंक्शंस एक तरह की सजा के तौर पर देखे जाते हैं और इन प्रतिबंधों का एक खास मकसद होता है उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, उस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देना, उसे मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोक देना और यह सब करके उस देश को ऐसा करने के लिए मजबूर करना ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। यानी किसी एक देश का एक तरीके से गला घोंटने जैसी बात होती है कि उसे इतना चोक कर दिया जाए कि उस देश को सांस आना बंद हो जाए। सैंक्शंस का मतलब यह होता है। हालांकि अमेरिका इस समय इतना कंफ्यूज है कि उसने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो हैं, लेकिन ये प्रतिबंध बड़े सीमित हैं और व्यापक नहीं है। जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के तहत वो अपने नागरिकों और सहयोगी देशों को पूर्वी यूक्रेन के उन 2 क्षेत्रों में बिजनेस करने से रोक देगा जिन्हें रशिया ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उन 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में अब जाकर बिजनेस नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो व्यापक प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान जल्द कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका रशिया को डॉलर में कारोबार करने से रोक सकता है, रशिया में विदेशी निवेश पर रोक लगा सकता है, रशिया के बैंकों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें वैश्विक बाजार से अलग थलग कर सकता है। अमेरिका उन कंपनियों को रशिया को कोई भी ऐसा सामान बेचने से रोक सकता है जिनमें अमेरिकी कंपनियां अमेरिका की टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर या उपकरण का इस्तेमाल करती हैं।
और रशिया से गैस और तेल की आपूर्ति को भी गैर कानूनी करार दिया जा सकता है ताकि इसका रशिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़े। यह सब हो सकता है अगर अमेरिका रशिया पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है। मतलब यह है कि रशिया तक पहुंचने वाला तमाम जो पैसे का जो लेन देन है, जो मदद है, बिजनेस है, उस सब को रोक दिया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इन प्रतिबंधों का कोई फायदा भी होता है या नहीं। इस समय अमेरिका द्वारा दुनिया के कुल 23 देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन देशों में नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार, बेलारूस, क्यूबा, कोंगो, ईरान, इराक, सीरिया, वेनेजुएला, यमन, लेबनान, सूडान और सोमालिया। ये वो देश हैं जहां पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन इनका इन देशों पर कितना असर हुआ है, इसे आप कुछ उदाहरणों से समझिए। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध इसलिए लगाए थे ताकि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के परीक्षण रोक दे। लेकिन आप सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और पिछले ही महीने उसने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी नॉर्थ कोरिया अब भी वही कर रहा है जो उसे करना है। इसी तरह क्यूबा पर अमेरिका ने 1958 में आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और ये आज भी जारी हैं। 1958 से लेकर अब तक अमेरिका इन सैंक्शंस के जरिए क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसका मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ और क्यूबा में अब भी कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में है। इसी तरह अमेरिका ने ईरान पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए ताकि उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोक सके, लेकिन अमेरिका को इस मकसद में भी कामयाबी नहीं मिली और सीरिया से लेकर यमन तक पश्चिमी एशिया के ज्यादातर देशों में आज ईरान प्रभावशाली है, उसका प्रभाव है। इन प्रतिबंधों के सफल नहीं होने का एक कारण यह भी है कि जब अमेरिका और पश्चिमी देश किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जिस देश पर यह कार्रवाई होती है उसके साथ वो देश खड़े हो जाते हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ हैं। जैसे अभी रशिया के मामले में चीन इन प्रतिबंधों के खिलाफ उसके साथ खड़ा हुआ है। चीन ईरान से तेल खरीदकर भी पहले भी इन प्रतिबंधों को आर्थिक रूप से बेकार बता चुका है। आपको याद होगा वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब भी अमेरिका ने भारत पर सीमित आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत इन प्रतिबंधों से डरा नहीं और इन प्रतिबंधों के बावजूद हमारे देश की जीडीपी लगातार बढ़ती रही और बाद में अमेरिका को ये प्रतिबंध हटाने पड़े। और अब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन द्वारा जिन सैंक्शंस को लगाने की बात की जा रही है उसका रशिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। Более того, нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.